राधेश्याम एंड सन्स की रेपुटेशन बहुत ही खराब है। 6-6 महीने तक कोई पेमेंट ही नहीं देते। और देखो बेटा, हम बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करते, हमें लोगों से अच्छा व्यवहार भी तो बना के रखना है। अब जिन पर हमें भरोसा ही नहीं है, उनसे हाथ मिला के क्या फायदा। माफ कीजिएगा सुंदर जी, आपका घरेलू मामला है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये सौदा इन लोगों को कर लेना चाहिए। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार उन लोगों ने दोस्तों के साथ किया वो इन बच्चों के साथ भी करेंगे। अभी धंधा तो खतरे का दूसरा नाम होता है ना भाई साहब। धंधे में सिर्फ और सिर्फ फायदा दिखा जाता है। फिर ये लोग 4 भाई मार्केट में किसी से पैसा निकलवाना ही इनके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं बाबा, आप जैसा कह रहे हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। ताऊ जी ठीक कह रहे हैं, एक डील ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हमें गलत लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमें बिजनेस की क्या कमी है? ठीक कह रहे हैं भैया। हाँ भैया, ताऊ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज्यादा मुनाफे के चक्कर में हम खामखा झंझट में फंस जाएंगे। हमने तो ताऊ जी से एक ही बात सीखी है कि कम कमाओ लेकिन व्यवहार बना के कमाओ। सुकून से काम करो तो दिन भी सुनहरा और मन भी सुनहरा। समझ गया मैं बेटे, इस घर के सारे राज में समझ गया। यहाँ की सत्ता ताऊ जी और ताई जी के हाथ में है। अरे जब तक वो दोनों इस घर में है, तुम इस घर की मालकिन तो दूर, इस घर की मालकिन बनने के सपने तक नहीं देख सकती। हाँ बेटे, जब तक वो दोनों इस घर में है, तुम इस घर पर राज नहीं कर सकती। बस नाम की बड़ी कहलाओगी, सिर्फ नाम की, क्योंकि इस घर के सारे महत्वपूर्ण फैसले, सारे अधिकार, सारी ताकत उनके हाथ में है। बाकी तो सब उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं बस। उनके रहते वो सरकारी जमीन मेरे हाथ कभी नहीं आ पाएगी। और कैसे आ पाएगी? वो जमीन तो धर्म जी के नाम पर है। और धर्म जी है कि अपने ताऊ जी को आदर्श मानकर चलते हैं। ताऊ जी ने जो कहा बस उनके लिए वो भगवान का हुक्म है, समझो। अब एक ही रास्ता बचा है हमारे पास। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो और मुझे कर्ज के जंजाल से निकालना चाहती हो, तो हमें उन दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा। ज्यादा दिन मुझे अपनी बेटी के घर नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन तुम मेरे वो जमीन का काम जल्द से जल्द कर देना। अगर मेरी जान आफत में पड़ गई है, कब तक कर्जदारों को मैं झूठ की रकम देता रहूंगा? देखो देखा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी बाप की इज्जत और तुम्हारे सपने। देखो, जानकी की जगह तुम ले चुकी हो, अब बस धीरे धीरे धर्म जी को अपने प्यार के जाल में फंसाना है तुम्हें। उन्हें इस कदर प्यार में अंधा कर देना तुम कि उन्हें चारों तरफ जानकी जानकी नजर आए। और हाँ, श्लोक, इस घर का चिराग, इस घर की जान है वो, उसे इतनी ममता दो, इतना प्यार दो कि वो तुम्हारा आंचल छोड़कर और कहीं नहीं जा पाए। इस तरह दोनों बाप बेटे को अपने कब्जे में करके आधी सत्ता तुम हासिल कर लोगी। बाकी बची आधी सत्ता पाने के लिए तुम्हारे रास्ते में हर कांटे को तुम्हें दूर करना होगा। अरे, आपसे कहा ना बादाम का मिल्कशेक ले आइए, अभी तक यहीं खड़े हैं, चलिए जाइए।
के बारे में सोच रही थी। कहते हैं ना, दिल को दिल की चाह होती है। बहुत खुश हूँ। जब भी आप फोन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दिल कहता है कि आप कहीं दूर नहीं, बस यहीं मेरे आसपास है। कहते हैं ना, पति का प्यार मिले तो दुनिया हसीन लगने लगती है। जानती हो, आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक मुझे क्या हो गया। क्या करूं, आप ही के प्यार का असर है। दोबारा शादी हो गई ना, तब प्यार भी दुगना हो गया। अच्छा ठीक है, अब शाम को जल्दी आना। बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हूँ। ठीक कह रहे थे बाबा, कांटों को हटाकर ही फूलों की उम्मीद की जा सकती है। अरे ताऊजी ताईजी नाम के कांटों को कैसे हटाऊं? चार धाम की यात्रा करने का सुनहरा अवसर, 1 महीने का टूर। शास्त्रों में जिस जगह को मोक्ष धाम कहा गया है, वो केदारनाथ बद्रीनाथ में कदम रखते ही एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। जो भी व्यक्ति इस यात्रा में जाएगा, उसका यह जन्म सफल हो जाएगा। उसे मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य होगी। जो भी व्यक्ति इस पवित्र यात्रा में शामिल होना चाहता है, वो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करें। रानी, भाभी, जानकी भाभी, आइए ना। बैठिए। मेरे मन में ख्याल आया था, सोचा तुमसे बात करूं। कहिए ना भाभी। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि ताईजी ताऊजी को सब माता पिता से भी बढ़कर मानते हैं। उनकी हर बात मानते हैं, उनकी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं करते। और ताईजी ताऊजी भी सबसे कितना प्यार करते हैं। हमारे दुख में उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और उनकी जिंदगी तो सुबह से लेकर शाम तक बस हमारे ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। तुम्हें नहीं लगता रानी कि हम लोग ने उन्हें हमारी मोह माया में बांध कर रखा है? रानी, वो लोग जिंदगी के ऐसी मंजिल पर है जहाँ पर उन्हें अपने लिए, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो उन्हें जिंदगी का एक नया रूप दिखाई देगा। उनमें जीने की नई स्फूर्ति आएगी। उनके दिल को कितनी सुख और शांति मिलेगी और आत्मा प्रसन्न भी हो जाएगी। याद है कल ताईजी ने बातों बातों में चार धाम के सुख की बात की थी? तो आज ही सुबह मैंने चार धाम की यात्रा की ऐड पढ़ी पेपर में। उसमें लिखा था कि इस यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मुझे ख्याल आया रानी कि क्यों ना हम ताईजी ताऊजी को इस यात्रा पर भेजें। वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। रानी, इस परिवार की खुशियों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। तो क्या हम अपना स्वार्थ छोड़कर उनकी खुशी के लिए उन्हें भेज नहीं सकते वहां? क्या बात है, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं भाभी, आपने कुछ गलत नहीं कहा। मैं तो ये सोच रही थी कि ये बात हमारे जहन में क्यों नहीं आई। आपने ताऊजी और ताईजी के लिए इतना अच्छा सोचा। ठीक है, हम लोग अभी से ही सारे अरेंजमेंट्स कर देते हैं और उन्हें सरप्राइज देंगे। हाँ? ये घर, ये परिवार तुम्हारे
सुपुर्द करके जा रही हूँ। इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना।